अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टोकियोमेट्री, इसके एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे और हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 की बहुत लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन ये सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। कैसे? वो कहते हैं आपके पास आपने एक सोल्यूशन बनाया, 2 ग्राम आपने कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिया, 2 ग्राम NaOH लिया, उसका एक सोल्यूशन बनाया और सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब या 250 मिलीलीटर, या अगर हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। उसने वैसे 250 सेंटीमीटर क्यूब कहा, तो वो अब आपको कहता है कि आप बताओ मोलर मैस ऑफ NaOH कितना होगा। ये तो वैसे ही हमें पता होना चाहिए, बहरहाल हम इस न्यूमेरिकल में निकालेंगे। फिर वो हमें कहता है कि आप ये भी बताएं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 2 ग्राम्स ऑफ NaOH में। तो ये बेहद आसान है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमें आते हैं। और फिर हमें वो कहता है कि आप इसमें निकालो कि जो हमारे पास इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। वो फॉर्मूला हमें आता है कंसंट्रेशन वाला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो लगा के हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे विद इन मिनट्स। और लास्ट वाला जो इसने पूछा है वो कहता है अगर हम इस सॉल्यूशन को 250 मिलीलीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब की बजाय 500 सेंटीमीटर क्यूब कर दें, यानी और इसमें पानी ऐड कर दें, तो अब बताओ कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम उसको पतला करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो कंसंट्रेशन कम होगी, वो भी हम फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो ये चार चीजें हैं जिनको हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रीवियस अगर आपने मेरे 4 लेक्चर्स नहीं देखे स्टोकियोमेट्री पे, तो उन 4 लेक्चर्स में मैंने एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 20 तक उसको क्लियर कट सॉल्व किया है। आप उन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दे रहा हूं, पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने वो पूरा आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है मैस ऑफ NaOH यानी कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज 2 ग्राम्स, ठीक है। और हमें इसका वॉल्यूम गिवन है कि इसका सोल्यूशन हमने बनाया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी जितना इसका टोटल वॉल्यूम बनाया वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब। और याद रखना 250 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 250 मिलीलीटर, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम इसमें 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर देखें तो 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन मुझे यहां पे क्यूब करना है तो मैं 1 डेसीमीटर का क्यूब करता हूं, इधर मैं 10 का भी क्यूब करूंगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो कि 1 लीटर होता है, इसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मिलीलीटर ही होता है, क्लियर। तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है। तो इन सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 1000 से, तो आंसर विल बी 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब वो हमें पूछ क्या रहा है, पूछ जो रहा है वो कहता है आप निकालो मोलर मैस ऑफ NaOH, ठीक है। और ये हमने निकालना है यहाँ पे, नो इशू, कैपिटल M से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो हमें कहता है नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, 2 ग्राम NaOH में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे हम ये निकालेंगे, सही है। देन हमें वो कहता है हमने निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है, सही है। ये A पार्ट है इसका, ये B है और ये C है, और D ये है कि अगर हम ये 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कर दें, कितना 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कर दें, देन हमारे पास कंसंट्रेशन जो होगी वो कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है D पार्ट में। तो ये बिल्कुल आसान है, छोटा छोटा काम है करने वाला। देखने को ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जल्दी से हम इसको शुरू कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम मोलर मैस निकालते हैं, है ना, मोलर मैस ऑफ NaOH, तो ये बेहद आसान होता है निकालना। सोडियम एटम का होता है एटॉमिक वेट 23, एक ही एटम है तो 23 ही सिर्फ आएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मैस, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यू 23 और 1 24 और 16 40, तो यू 40 ग्राम पर मोल आ गया हमारे पास मोलर मैस ऑफ दी कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने कर लिया पार्ट A सॉल्व इसका, ठीक है जी। अब हम इसके पार्ट B पे आते हैं जल्दी से।
तो बी पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो। एंड यू नो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। अब गिवन मास हमारे पास 2 ग्राम है, मोलर मास इसका 40 है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है जी, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं देख लेता हूं, मैंने इसको सॉल्व कर लिया हुआ है वैसे, क्योंकि फिर वीडियो में ना कैलकुलेटर यूज करना थोड़ा टाइमली, वो टाइम भी ज्यादा ले जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है, और फिर मैं भी बार बार कैलकुलेट करूंगा, वीडियो को रोकूंगा, फिर दोबारा एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो खैर मैंने इसलिए पहले कैलकुलेट कर लिया था। ये आएगा 0.05 मोल। देखें कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलतियां हैं, हमारी बुक में भी थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं। इस न्यूमेरिकल के बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन से एग्जाम्पल है जिसमें माइन्यूट सी मिस्टेक हैं, तो मैं आपको बता दूंगा ताकि आप उनको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा खैर, ये बी पार्ट भी हमारा हो गया, ये वाला हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाली है। अब वो कहते हैं आप कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालो, ये ठीक है। तो ये भी बेहद आसान है। जब हम कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं, है ना, तो कंसंट्रेशन जो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट की जाती है ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो ये बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स टू द वॉल्यूम। जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं अगर मैं वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दूं, देन द आंसर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.05, ये हमने ऊपर निकाले हैं। वॉल्यूम हमारे पास 0.25, ये वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लेना है, याद रखिएगा। तो फिर ये जो आंसर आएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में आएगा। जाहिर बात है ना, नंबर ऑफ मोल के यूनिट मोल हैं और वॉल्यूम के यूनिट अगर हम डेसीमीटर क्यूब ले रहे हैं, है ना, तो ये ऊपर आके ये यूनिट बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर। मैं लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, द आंसर विल बी 0.1, एक मिनट, 0.1 क्यों, 0.2 है जी, बिल्कुल सही, 0.2 मोल्स पर, ये तो आपने कैलकुलेटर से करना है ना। सो दिस इज द कंसंट्रेशन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज यस कितना, 250 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर, वो वाला जो। अब हमने पार्ट डी को सॉल्व करना है। वो कहते हैं अगर हम वॉल्यूम को 500 सेंटीमीटर क्यूब कर दें, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है यस कितने डेसीमीटर क्यूब, 0.5 डेसीमीटर क्यूब, यानी हाफ लीटर इसका मतलब ये बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.25 था, यानी क्वार्टर था लीटर का, यानी लीटर का चौथा हिस्सा था। अब वॉल्यूम हमने हाफ कर दिया लीटर का, यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। सो अब हम कंसंट्रेशन जब निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास वही हैं 0.05, तो वॉल्यूम हमने अब यूज करना है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। सो द आंसर विल बी 0.1 मोल्स पर डेसीमीटर। जाहिर बात है जब आप सॉल्यूशन को पतला करोगे, डाइल्यूट करोगे, ज़्यादा वॉल्यूम में बनाओगे, 500 सेंटीमीटर क्यूब में बनाओगे, तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन का गाढ़ापन, वो कम हो जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट दीज 4 जो क्वेश्चंस हमें एक ही एग्जांपल में, एक ही न्यूमेरिकल में पूछे गए थे, हमने उनको सॉल्व कर दिया। ये बेहद आसान था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जो मिस्टेक्स हैं बुक में, और थोड़ी बहुत अगर वो वीडियो में भी रह गई तो मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ कहाँ कहाँ। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कवर किया ना, ये बेसिकली एग्जाम्पल 4.10 से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है। अगर आप इसी चैप्टर स्टोइकियोमेट्री वाली की एग्जाम्पल 4.10 देखें तो वो वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी हमने किया। एक चीज़ यहाँ पे मैं एडिशनली आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर मिस्टेक्स हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। वो हमारी 3 एग्जाम्पल्स हैं, 4.12, 4.17 एंड 4.20, जिसमें ज़्यादा हमें मिस्टेक्स देखने को मिली हैं। देखें जो हमारे पास 4.12 एग्जाम्पल है ना, ये मैं एक्सरसाइज नहीं, ये मैं आपको जो चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करूँ। इसमें ना हमें जो आयरन ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने ना, वो 0.02 नहीं आते, वो 0.2 मोल आते हैं, ठीक है। ये बात बुक में ये 0.02 लिखें जो कि गलत हैं। अच्छा, फिर इससे जो एल्यूमिनियम के कंपेयर करके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो 0.5 मोल आते हैं, वो 0.04 मोल नहीं आते, ठीक है। ये चीज़ें आपने क्लियर रखनी। और इसी तरह जो फिर मैस ऑफ एल्यूमिनियम आता है, मैस ऑफ एल्यूमिनियम, वो हमारे पास फिर 10.8 ग्राम्स आएगा, जो कि बुक में गलत लिखा है। बुक में लिखा है 1.08 ग्राम्स, तो ये गलत है, ठीक है जी। जो सही वैल्यू है वो आपने यहाँ पे देख लेनी। ये हमारे पास 4.12। अच्छा, अब जो 4.17 एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर, उसमें क्या मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो जो आपने अमोनिया का मैस लेना है ना, ये मैं आपको तब भी बता दिया हुआ है एग्जाम्पल जब मैंने सॉल्व करवाई, वो 18.1 ग्राम्स लेना है, जबकि बुक में वो स्टेटमेंट के अंदर 1.81 है, जो कि गलत है। बाकी सारा उसने न्यूमेरिकल इस वैल्यू के मुताबिक सॉल्व किया, ठीक है, एग्जाम्पल को। तो आपने ये वाली वैल्यू लेनी, ये वाली नहीं लेनी। इसके बाद
और जो उसने गलती की है, जो मोलर मैस ऑफ N2 है, यानी N2 का जो मोलर मैस है उसने लिया हुआ है वहां पे 17, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने 17 की जगह यहां पे लेना है 28 ग्राम्स पर मोल। बुक में कितना लिया गया है? 17, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। और फिर इससे जो आंसर आएगा हमारा यानी N2 का जो मैस आएगा बाद में, वो आएगा यहाँ पे 10.64 ग्राम्स। ये मैंने लिख ली थी वैल्यूज जो सही हैं, बुक में ये वैल्यू गलत आई हुई है। तो ये तो दो आपको क्वेश्चंस में, यानी जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज के कह रहा हूँ चैप्टर के अंदर, उसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी। इसी तरह 4.20 हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 4.20। इसमें उसने क्या किया हुआ है? एसिटिक एनहाइड्राइड का उसने जो मैस मोलर वेट लिया वो गलत है। यानी एसिटिक एनहाइड्राइड का जो मोलर मैस होता है वो 102 ग्राम्स पर मोल होता है, जबकि उसने गालबन 163 ग्राम्स पर मोल लिया, जो कि टोटली गलत है। तो इस तरह जो इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के नंबर ऑफ मोल्स, वो फिर चेंज होंगे और वो आते हैं यहाँ पे 0.05 इंस्टेड ऑफ 0.05 मोल आते हैं इंस्टेड ऑफ 0.03 मोल 37 मोल। ये गलत है, ये वाली वैल्यू ठीक है। बहरहाल इस वैल्यू ने आगे यूज कोई नहीं होना, इसलिए हमारा जो आगे जवाब है वो तो ठीक आ जाता है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये आपने करेक्शन कर लेनी है। तो ये 3 करेक्शंस हैं जो हमारे पास 3 एग्जांपल्स के अंदर हैं, तो ये आपने ज़रूर कर लेनी है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है जी। अब हम आगे मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का, और ये बहुत 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 रेलिवेंट है। क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर है 4.19 आपके चैप्टर में, ठीक है। मुझे चेक कर लेने दे। यस, वेरी सिमिलर टू योर एग्जाम्पल 4.19, यानी 4.19 वाली जो एग्जाम्पल है ये बिल्कुल उसी के जैसा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट भी हमने इसमें फाइंड करना है, और फिर प्रोडक्ट का मैस भी निकालना है जो NO है यहाँ पे, और फिर जो एक्सेस रिएक्टेंट ऑक्सीजन होगी, पहले ही बता दिए, उसको हम देखेंगे वो कितनी अनरिएक्टेड जो है वो बच गई है, ठीक है। तो वो कहते हैं हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहले तो आप मैसेज लिख लो, हमें मैस ऑफ अमोनिया गिवन है। मैस ऑफ अमोनिया हमारे पास है 34 ग्राम्स, और मैस ऑफ ऑक्सीजन जो है O2 ये है हमारे पास 96 ग्राम्स। वो कहते हैं आप प्रोडक्ट का यानी मैस ऑफ NO निकालो। NO यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये हमने फाइंड करना है। फिर वो कहता है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करो। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने पहले फाइंड करना है, ये बाद में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, ये हमने एक काम करना होगा। दूसरा काम हमने क्या करना है, मैस ऑफ NO फाइंड करना है, ठीक है, यानी हमारी प्रोडक्ट का मैस। एंड नंबर 3 हमने ये फाइंड करना है मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड। जो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट था उसका कितना मैस अनरिएक्टेड बच गया, ये भी हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए बैलेंस इक्वेशन क्या है कि अमोनिया रिएक्ट करती है, ये हम सोल्यूशन में आ चुके हैं, ये सारा सोल्यूशन में ही है सारा कुछ जो हम कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट से ही हमने ये चीज़ें निकाली हैं। वो कहता है अमोनिया गैस जब रिएक्ट करती है किसके साथ, यस, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट में बनती है NO और प्लस में बनता है वाटर H2O। ये गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस है, NO भी गैस है, और यहाँ पे वाटर वेपर्स की फॉर्म में बनेंगे, यानी गैसियस स्टेट में बनेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जी। अब इसको हमने करना है बैलेंस। देखो आपको पेपर में ये बैलेंस ही देगा, मतलब ये इक्वेशन अगर वो खुद प्रोवाइड करेगा तो वो बैलेंस देगा, लेकिन मैं आपको बैलेंस करना सिखा देता हूँ। इसको कैसे बैलेंस करना है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया, मेटल को करना है, तो इसमें मेटल नहीं है, तो फिर नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमारे पास नाइट्रोजन है। यहाँ नाइट्रोजन एक है, यहाँ एक है, तो ये बैलेंस्ड है, इसको ना छेड़ें। अब दूसरे नंबर पर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लें तो 6 बनता है। इसका मतलब हाइड्रोजन को अगर 6 किया जाए तो बैलेंस होती है। अभी मैं इसको चेंज करूंगा फिर और हिट एंड ट्रायल मेथड से। फिलहाल इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अब हो गया। इसी तरह अब नाइट्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मैंने जब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन इम्बैलेंस हो गई। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ये 2 हैं और ये 3, 5। तो 5 ऑक्सीजन कैसे पूरी होंगी, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें तो ये 4 हो जाती हैं। लेकिन अगर इसको मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो करनी है किससे, 2.5 से, तो ये 5 हो जाती है। लेकिन जब इक्वेशन लिखते हैं तो फ्रैक्शन में वैल्यूज हम नहीं लिखते,
इस 2.5 को खत्म करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 4 हो जाएगा, ये पूरा 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। आई होप कि ये बैलेंस करना आपको समझ आया है। मुझे अब चेक भी कर लेने दें कि मैंने सही किया भी है कि नहीं। 4 5 4 6 जी बिल्कुल सही है। अब देखें जी, अब सबसे पहले हमने जो काम करना है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए जो रिएक्टेंट के मैसेज हमें गिवन है, यानी कि ये और ये, इनको हमने इनके नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। सही है, अमोनिया के अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो मुझे अमोनिया का मैस पता होना चाहिए जो कि 34 ग्राम्स है, और मोलर वेट हमें पता है अमोनिया का 17 ग्राम्स पर मोल होता है। तो यूं अमोनिया का जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आएंगे वो 2 मोल आ जाएंगे। सो दीज आर दी नंबर ऑफ मोल्स फॉर अमोनिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। ऑक्सीजन का मैस हमें गिवन है 96 और O2 का जो मॉलिक्यूलर मैस होता है वो 32 होता है। ये सारी बातें आपको पता हैं। तो यूं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके आ जाएंगे 3। तो पहला स्टेप हमने ये किया कि जो हमें गिवन मैसेज थे उनकी मदद से हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। तो ये तो बिल्कुल आसान था। अब इससे अगला काम हमने क्या करना होता है, बैलेंस इक्वेशन में कंपेयर करके हमने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना होता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड। अच्छा, ये जो मैंने ऐसे लाइन लगा के किया ना, आप ये आगे एक ही पेज में ये लाइन ना लगाएं, पहले ये सॉल्व करें फिर ये, ताकि आप का थोड़ा ज़्यादा वर्क वहाँ पे दिखे एग्जाम में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें तो क्या हमें नज़र आ रहा है, हम पहले नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के NO के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए ये हमारा रिएक्टेंट है अमोनिया और ये हमारी प्रोडक्ट है NO। पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर करेंगे और फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर करेंगे बैलेंस इक्वेशन को देखते हुए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमोनिया का कंपैरिजन विद अमोनिया का विद NO। दूसरी तरह मैं लिखूंगा O2 का कंपैरिजन विद NO। ये दोनों के ही कंपैरिजन करेंगे। देखिए बैलेंस इक्वेशन में अगर ये 4 मोल लिए जाएं तो ये भी 4 ही बनते हैं, यानी 4 से 4 बनते हैं, तो फिर 1 से डेफिनेटली 1 बनेगा। लेकिन इसका अमोनिया का 1 मोल नहीं है, 2 मोल है। तो अगर 2 मोल अमोनिया यूज हो तो NO भी 2 मोल ही बनेगी। तो यूं NO के 2 मोल आ सकते हैं अमोनिया से, ठीक है। अच्छा O2 में देखें, O2 5 हो तो ये 4 बनते हैं, यानी 5 मोल ली जाए तो ये 4 मोल बनती है। अच्छा इस 5 को 1 बनाना है क्योंकि 5 मोल हमारे पास है नहीं, 3 है। तो पहले इसको यूनिटी बनाएंगे, 5 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 1 आएगा ना। इधर 4 को भी किस पे तकसीम कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे 5 पे। तो अब ये 1 आ गया। 1 को अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 एक्चुअल में मोल्स हैं। तो 1 मल्टीप्लाइज बाय 3, इधर भी आएगा 4 बाय 5 मल्टीप्लाइज बाय 3। जो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किया। जब इधर 5 से डिवाइड किया था तो 1 आया था, तो 4 को भी 5 से डिवाइड किया था। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर जो फैक्टर है उसको भी 3 से, तो 3, तो ये बनेगा 2.4 मोल, ठीक है। ये आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। आई होप ये 2.4 ही बनता है। मैंने इसको ना पहले ही सॉल्व करके रख लिया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने किसी हेल्पिंग बुक को फॉलो नहीं किया। आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी हेल्पिंग बुक को फॉलो नहीं किया। ये मैंने खुद जो है वो वैल्यूज़ पहले ही निकाली हैं, ठीक है, और मैंने डायरी पे नोट कर ली हैं। ये मैं आपको डायरी भी दिखा देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे ही कह रहे हैं, ये देखें, ठीक है, ये मेरी डायरी है। वैसे तो 2014 की है, देखिए मैंने काफ़ी पुरानी डायरी रखी हुई है, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया ऐसे, तो यहाँ से मैं देख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। सामने मेरे बुक भी पड़ी हुई है ताकि अगर बुक की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो भी मैं देख लूँ। ये देखें, ये हेल्पिंग बुक कह रहा हूँ, टेक्स्ट बुक है हमारी। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा मैं हूँ, आप हैं, तो ये ईजी है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। 2.4 मोल ही आ रहे हैं, ठीक है जी, 2.4 मोल, ये सही है। अब मुझे आपने ये बताना है कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, अमोनिया या ऑक्सीजन। तो जवाब है अमोनिया, क्योंकि अमोनिया वो रिएक्टेंट है जिससे हमें प्रोडक्ट के कम नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं, यानी 2, और O2 से हमें 2.4 मिल रहे हैं जो कि ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स है, एक्चुअल में इतने ही मिलेंगे। तो इसका मतलब जो हम NO का मैस फाइंड करेंगे वो 2 नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब हम निकालेंगे मैस ऑफ NO प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास NO का मोलर मैस पता होना चाहिए आपको। तो पहले मैं वो निकाल लेता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, तब बाय द वे निकाल लेते हैं। मोलर मैस ऑफ NO, तो भाई नाइट्रोजन यहाँ पे 14 होता है इसका एटॉमिक मैस और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना बनेगा 30 ग्राम पर मोल,
ये बन गया हमारे पास मोलर मास ऑफ NO। तो चूंकि हम मास निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला ये लगेगा नंबर ऑफ मोल मास ओवर मोलर मास। नंबर ऑफ मोल आए हैं 2 मोल, ये देखें ये वाले। मास इन ग्राम हमने निकालना है, मोलर वेट इसका 30 है, ये 30 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो M विल बी इक्वल टू 60 ग्राम्स। सो जो हमारे पास NO का एक्चुअल में मास बनेगा वो 60 ग्राम होगा। आई रियली होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब लिमिटिंग सर सिंपल कहाँ, देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले रिएक्टेंट के जो गिवन हमें अमाउंट थी उनमें से, उन नंबर ऑफ मोल्स को हमने NO के साथ कंपेयर किया। जिसने कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO बनाए वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, और उसी नंबर ऑफ मोल्स को यूज करते हुए हमने प्रोडक्ट के मास को फाइंड कर लिया जो कि 60 ग्राम आया। अब हमने करना क्या है, हमने जो हमारा रिएक्टेंट एक्सेस में था, अब वो ऑक्सीजन है डेफिनेटली, तो ऑक्सीजन सारी यूज नहीं हुई, 96 ग्राम में से कितनी यूज हुई है और कितनी बच गई है, ये अब हमने काम करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ये दोबारा से ऐसे लिखता हूँ मैं, देखिए अब आपके पास जो कंपैरिजन होगा वो होगा अमोनिया और ऑक्सीजन का, यानी इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अगर अमोनिया के जो 2 मोल टोटल हैं वो अगर मुकम्मल यूज हो जाएं तो इनमें से 3 में से कितने मोल यूज होंगे और कितने बच जाएंगे ऑक्सीजन के। तो मैं कंपैरिजन करूंगा अमोनिया का विद ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल बैलेंस में देखें 4 हैं, तो इसके 5 यूज होते हैं, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में 2 हैं, तो मैं 4 को 4 पे पहले तकसीम करूंगा ताकि जवाब 1 आ जाए। तो इधर 5 को भी 4 पे तकसीम करूंगा, इधर तो जवाब आ गया 1। तो इसका मतलब अगर अमोनिया का 1 नंबर ऑफ मोल हो तो ये 5/4 होंगे। क्लियर है। अब लेकिन इसका 1 मोल अमोनिया का तो नहीं है, इसके 2 मोल हैं, तो ये अगर 2 होते हैं तो इधर 5/4 ज़रूर 2 होगा, है ना। तो ये 2 से कितने यूज हो सकते हैं, 2 एक बार, 2 2 बार 4, तो 5 तकसीम 2 करेंगे तो 2.5 मोल आएंगे। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 मोल मुकम्मल अमोनिया यूज हो तो ऑक्सीजन के जो टोटल नंबर ऑफ मोल थे वो थे तो 3, लेकिन उनमें से यूज 2.5 हुए। शाबाश सर, हमें पता चल गया। आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये लाइन क्यों लगा रहा हूँ, इतनी कंजूसी तो ना करें सर, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ। देखें अब आपने बेसिकली निकालने हैं वो नंबर ऑफ मोल्स जो बच गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, उनमें से यूज इतने हुए तो बचे कितने। यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिमेन मोल्स हैं अनरिएक्टेड। जो नंबर ऑफ मोल अनरिएक्टेड बचे वो कैसे, 3 - 2.5 यानी 2.5। तो कितने मोल बच गए अनरिएक्टेड, 0.5 मोल। इन 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन को हमने मास में कन्वर्ट करा। भाई वैसे भी आपको बताना चाहिए, अगर ऑक्सीजन का 1 मोल बचता तो 32 ग्राम बचते, आधा मोल बचा है तो 16 ग्राम, लेकिन हमने इसको तरीके से मास में कन्वर्ट करना है, ये इस तरह से। तो नंबर ऑफ मोल है 0.5, मास जो अनरिएक्टेड बचेगा वो M ओवर मोलर मास। मोलर मास इसका 32 होता है, तो 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 16 ग्राम्स। सो दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन विच रिमेन्स अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन आउट ऑफ 96 ग्राम्स। देखो 96 ग्राम्स हमें गिवन थे ऑक्सीजन के, जिसमें से 16 ग्राम बच गए, बाकी सारे यूज हो गए। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 2.5 नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए और आधा मोल बचा है, और आधे मोल में 16 ग्राम ही ऑक्सीजन होगी। लें जी, मैंने ये आपके लिए कर दिया है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है और अभी दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी रेलिवेंट टू योर एग्जाम्पल 4.20 इन योर बुक चैप्टर स्टोकियोमेट्री, और ये टोटली रेलिवेंट है यील्ड से। इसमें हमें क्या गिवन होगा, हमें एक्चुअल यील्ड गिवन होगी, ठीक है, हमें रिएक्टेंट का मास गिवन होगा, और हमसे कहा जाएगा कि आप परसेंटेज यील्ड निकालो। तो उसके लिए हमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालना होगी। तो क्या कह रहा है वो, हमें ये कह रहा है कि हमारे पास आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, इसको हम ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में ब्लास्ट करते हैं, और इससे हमें हासिल होती है आयरन, और प्लस में हमें हासिल होती है यहाँ पे साथ आयरन के साथ क्या हासिल हो रही है जी, बैलेंस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड। जी कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बैलेंस इक्वेशन आप खुद किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं खुद ही करूँगा बैलेंस। देखें सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, आयरन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑलराइट, अब नंबर 2 पे नॉन मेटल देखें, कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 3 और 1 4 हैं, इधर 2 हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 4 हो जाएं। लेकिन इस तरह कार्बन इम्बैलेंस होगी तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब फिर ऑक्सीजन इम्बैलेंस होगी। ऑक्सीजन कैसे इम्बैलेंस होगी, इधर 4 हैं,
इधर 2 और 3 ये 5 हो गई। क्लियर। अब इसको बैलेंस कर, इस तरह की इक्वेशन जब आ जाए तो फिर बैलेंस करने के लिए हमें फर्दर ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने के लिए इसी में चेंज लाना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करूँ एक लम्हे के लिए सोचें तो ये 6 हो जाती हैं, 3 और ये 3, और यहाँ पे भी इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6 हो जाएंगी। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। सो इस तरह हम इस तरह की इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं हिट और ट्रायल मेथड के तहत। अब देखो हमें वो कहता क्या है, हमें वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास जो मैस है किसका 1 किलोग्राम है आयरन 3 ऑक्साइड का, और वो एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उससे 650 ग्राम हमारे पास आयरन ऑब्टेन होती है। तो कहता है आप इसमें परसेंटेज यील्ड निकालो, यानी मैं आपको बताता हूं, वो कहता है ये हमारे पास 1 किलोग्राम है, ये यहां पे एक्सेस में ली गई है, और आयरन जो हमारे पास बनती है एक्चुअल में वो 650 ग्राम है। सही है, बाकी ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट है। तो वो कहता है आप इसमें परसेंटेज यील्ड निकालो, यानी ये रिएक्शन कितना एफिशिएंट है ये हमने यहां पे फाइंड करना है। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, यस थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए होगी। जब तक ये नहीं पता होगी हम परसेंटेज यील्ड निकाल ही नहीं सकते। अच्छा जी, हमने सबसे पहले करना क्या है, हमने जो गिवन डाटा है उसको लिख लेना है। हमें मैस ऑफ Fe2O3 गिवन है, वो कितने ग्राम है 1 kg यानी 1000 ग्राम्स। आपको पता होगा 1 kg, के का मतलब 1000 होता है। अच्छा, इसके बाद हमें एक्चुअल मैस गिवन है, यानी एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है, जो असल में रिएक्शन के अंदर हासिल हुई है आयरन की पैदावार, वो 650 ग्राम है। सही है। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, इसको तो आप छोड़ दें, इसका तो एंड पे जाके यूज होना है। हम ये जो मैस ऑफ आयरन ऑक्साइड है ना, इसको हम इसके नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर मैस ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मैस ऑफ Fe2O3, Fe2O3। तो आयरन का 55.8 होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो 2 आयरन के एटम्स हैं, 55.8 और प्लस में 3 ऑक्सीजन है, तो हर ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यूं इसको जब आप टोटल करोगे तो ये हम पहले भी एक न्यूमेरिकल में कर चुके हैं, तो 159 पॉइंट समथिंग बनता है, 159.6 बनता है शायद, हाँ जी 159.6 बनता है। आप टोटल करोगे 159.6 ग्राम्स पर मोल, ये आपने कैलकुलेटर से कर लेना, मैंने आपको अलग अलग बता दिए। तो ये हमारे पास बन गया मोलर मैस। अब इसके हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, गिवन मैस वो कितना था 1000 ग्राम आयरन ऑक्साइड का, 1000 ग्राम। ये जो मैस गिवन है ना, ये आयरन का है, तो हम आयरन ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। तो मोलर मैस इसका 159.6 है। तो यूं हमारे पास जो इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, मैं देख के लिख लेता हूं कितने मैंने निकाले हुए, 6.26 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। 6.26 मोल आ गए हैं हमारे पास किसके, आयरन ऑक्साइड के। अब हम इस्तेमाल करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करते हुए इसके नंबर ऑफ मोल हमें पता चल गए, तो इसके हम फाइंड करेंगे कि थ्योरेटिकली ये कितने मोल बननी चाहिए, फिर उसको मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे, वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होगी, फिर उसे हम परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बिल्कुल सारा उसी तरह का है जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर क्या की थी 4.20, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है Fe2O3 के नंबर ऑफ मोल्स का और आयरन के नंबर ऑफ मोल्स का। बैलेंस इक्वेशन में देखें, अगर ये 1 मोल लें तो ये 2 बनता है, 1 से कितना बनता है 2 मोल। तो ये 1 तो नहीं है, ये तो बने हैं 6 पॉइंट, तो मैं इसको मल्टीप्लाई 6.26, तो इधर मैं 2 को भी मल्टीप्लाई इसी फैक्टर से करूंगा। तो यूं मेरे पास इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आफ्टर कैलकुलेशन, वो आएंगे 12.52 मोल्स। ऑलराइट, तो यूं अगर ये 6.26 मोल होती आयरन ऑक्साइड, तो आयरन के नंबर ऑफ मोल्स हमें हासिल होने चाहिए थे 12.52 थ्योरेटिकली अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को हम मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मैस ओवर मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 12.52, मैस इन ग्राम हमने फाइंड करना है, जो कि हमारी कौन सी यील्ड होगी, ये जो मैस हम निकालेंगे ये वाला, ये होगी थ्योरेटिकल यील्ड किसकी, आयरन की। शाबाश, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ आयरन होगी ये पॉइंट याद रखना है आपने। अब मोलर वेट हमने निकाला हुआ है 55.8 होता है एक आयरन एटम का, ये हो गया हमारे पास। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 12.52 मल्टीप्लाइज बाय 55.8 इज इक्वल टू m, सो द m विल बी हाउ मच 698.6 grams, 698.6 ग्राम। एंड यू नो ऑलवेज थ्योरेटिकल यील्ड ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड, या एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। ये थ्योरेटिकल यील्ड है और ये हमारी एक्चुअल यील्ड थी।
अब हमने चूंकि निकालनी है परसेंटेज यील्ड, यस, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है, ऊपर आती है हमारे पास एक्चुअल यील्ड, हाँ जी, और नीचे आती है हमारे पास क्या, थ्योरेटिकल यील्ड, वेरी वेल डन। और सर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द फैक्टर 100 फॉर द सेक ऑफ परसेंटेज। लेट वी कैलकुलेट दिस बाय यूजिंग डाटा। एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या है 650, theoretical yield 698.6 है, multiplies by 100, so the answer will be how much percentage, 93.04, almost 93.04%. so here we the value of percentage yield जो कि हमने find की है after the calculation of this theoretical yield by using this whole balanced chemical equation and given data। तो ये स्टूडेंट्स थी हमारे पास, बल्कि था क्वेश्चन नंबर 7। तो मुझे पूरा यकीन है ये भी आपको तगड़े से अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको भी लाइक बनता है सर, एक ही दफ़ा लाइक होता है, बार बार तो नहीं होता। अच्छा चलो, एक अगर पहले नहीं किया था तो अब कर दें, आगे बढ़ेंगे। अब ये है इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, स्टोक्योमेट्री का। एग्जाम्पल्स भी हमने कवर कर लिए हैं 4 लेक्चर्स में, और इस एक लेक्चर में हमने कवर किए हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज़ द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट वन। सर जी ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं होगा, इतना कुछ दिया है, इतना कुछ पूछा है, हम कैसे बताएंगे, इतना का दिया है और इतना कुछ पूछा है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है उसने। वो कहते हैं आपके पास मैस ऑफ हेक्सेन इथेन C2H6, इथेन का मैस हमारे पास 1.5 ग्राम, ये गैस होती है। वो कहता है इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसका वॉल्यूम फाइंड करो, फिर आप ये बताओ कितने मॉलिक्यूल्स CO2 के प्रोड्यूस हुए, फिर आप ये बताओ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल यूज़ हुए, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन मैंने पहले लिख दी है, क्योंकि इथेन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। तो वो कह रहा है बताओ ये कितने वॉल्यूम में बनी, इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने, इसके कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए, और इसके कितने बॉन्ड टूटे। हाय अल्लाह जी, इतना कुछ, बहुत कुछ पूछ लिया जी। दिया क्या है सिर्फ मैस ऑफ इथेन जो कि 1.8 ग्राम, 1.5 ग्राम आपको इथेन देके आप पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और उससे इतना कुछ पूछ लिया उसने। तो डोंट बी वरीड, परेशान नहीं होना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सर जी क्यों नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें मोलर मैस चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर मैस ऑफ C2H6। इसमें स्टोक्योमेट्री का भी यूज़ होगा, एवोगैड्रो नंबर का भी यूज़ होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर, और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल भी इसमें यूज़ होगा, और मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी इसमें इकट्ठा यूज़ हो रहा है। मोलर मैस ऑफ C2H6, अब कार्बन 2 हैं, 2 का 24 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 हैं, तो यूँ ये बना 30 ग्राम्स पर मोल। ऑलराइट, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस हमारे पास कितना है 1.5, मोलर मैस हमारे पास 30 है। सो दी आंसर विल बी, देख के बताता हूँ आपको, नकल मार के बताता हूँ कितना आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 0.05 मोल। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया। ये किसके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, शाबाश सर, ये तो आए हैं इथेन के, वेरी वेल डन। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ CO2। अगर हम वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना चाहते हैं तो मुझे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स मैं बैलेंस इक्वेशन का यूज़ करके कंपेयर करके निकालूंगा। सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है यहाँ पे मैंने सीधी बुक से देख के लिख ली। वैसे आपको मैंने सारी एग्जाम्पल्स में, सारे क्वेश्चंस में बताया कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं बताया। सर आपको नहीं आता था, आपने इसलिए नहीं, मुझे आती है बैलेंस करना, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन टाइम को बचाने के लिए मैंने ये किया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये 2 मोल हो तो ये 4 मोल बनती है, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं C2H6 को CO2 के साथ। अगर ये मैं 2 मोल लेता हूँ तो ये 4 मोल बन के आती है। देखें 2 से 4 बन रही है, लेकिन ये मेरे पास 2 नहीं है। पहले मैं इसको 1 बनाता हूँ, अगर ये 1 होगी तो ये 2 होगी। देखो 2 से 4 बनी, 1 से 2, वैसे वही तरीका है, 2 को 2 पे तकसीम किया तो 1 आया, 4 को 2 पे तकसीम किया तो 2 आया, लेकिन ये 1 नहीं है, 0.05 है, तो इधर भी 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.05 से, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका जवाब 0.1 आएगा। यस 0.1 आना चाहिए, यस 0.1, ठीक है। 0.05 का डबल 0.1 होता है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए हैं, CO2 के। अब हमें फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने निकालना है ये वाला, नंबर ऑफ मोल मुझे पता है 0.1 है, सही है।
और थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूँ 0.1। वॉल्यूम हम निकालना चाहते हैं, मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो V मेरे पास बन जाएगा 0.1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2.2414। तो इतना डेसीमीटर क्यूब हमारे पास CO2 का बनेगा क्या, वॉल्यूम। तो आई होप ये पहला वाला पार्ट जो मैंने सॉल्व करवाया वॉल्यूम वाला, वो आपको समझ आ गया है। इसको जल्दी से मारें नोट या इसका लें स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं आगे। बढ़ें जी सर जी, बिल्कुल बढ़ें, आप आगे बढ़ें। ठीक है जी, आगे बढ़ने से मुराद गो फॉरवर्ड, मूव करते हैं। ये मैंने इरेज कर दिया। अच्छा, ये वैसे मुझे इरेज करना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने कर दिया। खैर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकालना चाहते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ये होता है N/Na, ये भी बराबर होता है, ये हम फार्मूले सारे पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हम N को बोलते हैं, ये जो N है ये हम निकालना चाहते हैं। तो N की वैल्यू, ये Na इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, N मल्टीप्लाइज बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये हम चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के निकालना चाहते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये देखें मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं वो अभी हमने निकाले, ये देखें 0.1। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। 0.1 का मतलब होता है 1/10, यानी 1 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 10 की पावर 23 में कम हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। किसके भला, यस CO2 के। तो यूं हमने कितने आराम से CO2 के मॉलिक्यूल्स की तादाद को फाइंड कर लिया है। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 फाइंड करने हैं, लेकिन इसके लिए हमें अगेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। देखिए, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, किसके भला, ऑक्सीजन के। लेकिन हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं पता कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ऑक्सीजन के जब तक नंबर ऑफ मोल्स हम नहीं निकालेंगे ना, तब तक हम इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद को भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स भी हम इसी के साथ कंपेयर करके निकालेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के निकाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा O2। ऑलराइट, चलें जी जल्दी से देख लेते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इधर मैं लिखता हूँ O2, लेकिन बैलेंस इक्वेशन की आपको ज़रूरत पड़नी थी, वो मैंने इरेज कर दी है। ये 2 हो तो ये 7 यूज़ होती है, अभी आपने देखा भी है 2 और 7 का था, ठीक है। ये 2 मोल लें तो ये 7 यूज़ होती है। ये मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ, 2 और 7 का ये जी बिल्कुल ठीक है, 2 और 7। अच्छा जी, ये 1 यूज़ हो तो ये 7/2 यूज़ होगी। अब ये 0.05 है, तो 1 को मैंने 0.05 से, जो इसके एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स हैं C2H6 के जो हमने निकाले थे, मैंने इधर से इरेज कर दिए। तो इधर 7/2 को भी मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, 0.05 से। तो ये जो हम सारा है कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.175। ये मैंने पहले ही करके रख ली है, 0.175। ये किसके मोल आ गए, ऑक्सीजन के वो नंबर ऑफ मोल्स जो यूज्ड हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो ज़्यादा है, बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक तो 7 बनते, लेकिन यूज्ड इतने हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, ठीक है। अगर इसके 0.05 यूज़ होते हैं तो अब इन नंबर ऑफ मोल्स को हमने कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल्स में। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास वही है, अगेन जैसे हमने ये लिखा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू N मल्टीप्लाइज बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो N की वैल्यू ये है, एवोगैड्रो नंबर ये है, ठीक है जी। तो आंसर इसका है 1.05 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ विच, यस, ऑक्सीजन। फिर भी अगर डाटा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स हों तो ये आप इसको ठीक कर लीजिएगा। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से ठीक किया है इसको। आप कैलकुलेशन में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आप खुद भी उसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं कैलकुलेटर में, ठीक है, कैलकुलेशन से। तो ये अब हमने ये वाला फाइंड कर लिया। अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं, ये वाला। देखिए जी, उसने पूछा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स। एक मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास इथेन है उसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और यूं हर कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बने होते हैं इस तरह करके, ठीक है जी। तो उसने आपसे पूछा है कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड टूटेंगे टोटल। एक मॉलिक्यूल में तो 6 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, 7वां बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसको आपने नहीं देखना। तो एक मॉलिक्यूल में तो 6 बॉन्ड टूटते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं, C2H6 के, ये तो हमने नहीं निकाले,
हमें इसके नंबर ऑफ मोल ज़रूर पता है लेकिन मॉलिक्यूल्स की तादाद पता नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला n मल्टीप्लाइज बाय n ही होता है ना, बार बार हम कर चुके हैं। तो 0.05 मल्टीप्लाइज बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये आएगा मेरे पास इसका आंसर मैंने निकाला हुआ है 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर, हाय अल्लाह जी, ये आएगा 22। ठीक है, 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर 22 आएगा इसका आंसर। आप करके भी देख लेना। अब ये तो आगे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन हमने तो नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने थे ना कि कितने बॉन्ड टूटे हैं पूरे रिएक्शन में इथेन के। तो एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड टूटते हैं? 6। तो आप लिखोगे इन वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 CH बॉन्ड ब्रेक्स, कितने टूटते हैं? 6। लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल एक तो नहीं है, हमारे पास 3.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने अभी निकाले ऑफ C2H6। सही है, इन इतने मॉलिक्यूल्स में से C2H6 के अंदर CH बॉन्ड कितने ब्रेक होंगे? तो भाई अगर मैंने 1 मॉलिक्यूल में देखा तो 6 बॉन्ड टूटते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में 6 को मैं इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 बॉन्ड्स। यहाँ बॉन्ड्स आएंगे जो टूटेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी बॉन्ड्स हैं। अच्छा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.06 आएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 बॉन्ड्स। तो अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करें तो 1.806 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 बॉन्ड्स आ जाएंगे। सो दिस इज़ दी वैल्यू। फिर भी इसमें अगर कहीं मिस्टेक हो तो आपने इसको चेक कर लेना है, बाकी तरीका मैंने बता दिया। लो जी, चैप्टर स्टोक्योमेट्री जो था इसके न्यूमेरिकल्स हमने कर दिए ख़त्म। इसी तरह जिन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हैं सारों की वीडियोस विद एग्जांपल्स विद एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स आती ही रहेंगी। नेक्स्ट चैप्टर की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिस नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस आप देखना चाहते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक मुझे इजाज़त दें, और मुझे पूरा यकीन है यहाँ तक आपको क्लियर समझ भी आ गया, सारा कुछ समझ आ गया, तो इसको ज़रूर शेयर करें, इसको आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करने के पैसे नहीं होते। अल्लाह हाफ़िज़।